नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद कप्तान धोनी बेहद मायूस हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो खराब खेल के लिए ना तो अपने साथी खिलाड़ियों को और ना ही सपोर्ट स्टाफ को दोषी मानेंगे। धोनी का यह भी कहना है कि अगर आलोचकों को यह लगता है कि टीम का नुकसान उनकी कप्तानी के चलते हो रहा है तो उन्हें यह पद नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लिए जीत ज्यादा मायने रखती है, ना कि ये बात कि कप्तान कौन है। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे मैच में भारत को हरा करके वनडे सीरीज जीत ली है और इतिहास बना दिया है। ये भारत के खिलाफ बांग्लादेश की पहली सीरीज में जीत। भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में फेल रही। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 6 विकेट झटक करके टीम इंडिया की पारी को महज 200 रनों पर ही समेट दिया। भारत के 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। भारत की ओर से शिखर धवन और धोनी ने ही रन बनाए, तो गेंदबाजी में भी भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। बांग्लादेश ने टारगेट को महज 34वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन अस्पतालों में काम करने वाले करीब 15,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की थी, लेकिन उस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर्स की मांग है कि अस्पताल में काम करने के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले। डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल टकराव के लिए नहीं बल्कि उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए उठाए गए कदम है। अगर आपके पास 2005 से पहले का कोई नोट है तो उसे बदलने के लिए अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। इनमें 500 और 1000 रुपए के नोट भी शामिल हैं। पुराने नोट बदलने की बैंकों की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है और रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के पुराने नोटों को चलन से हटाने के लिए लोगों से या फिर अपने बैंक खातों में जमा कराने या फिर किसी बैंक शाखा में बदलवाने के लिए लोगों से कहा है। पहले इसकी समय सीमा 1 जनवरी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। वहीं 2005 के बाद के सभी नोट वैध बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार को भारत समेत दुनिया भर के कई देशों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भी एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ हजारों लोगों ने योग किया। राजपथ पर योग दिवस के कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। राजपथ पर 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ पीएम मोदी ने कई तरह के योग किए। कपालभाति से लेकर भुजंगासन और पवन मुक्तासन सभी तरह के योगाभ्यास किए गए। शांति पाठ के साथ ही योगाभ्यास शुरू करते हुए पीएम मोदी ने वज्रासन में ध्यान लगाया और फिर अलग अलग मुद्राओं में भ्रामरी प्राणायाम भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अनुलोम विलोम योगासन किया, फिर कपालभाति योग किया। कपालभाति के बाद शवासन में गए, फिर पवन मुक्तासन किया। इनके अलावा भलभासन से लेकर भुजंगासन भी प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ किया। दिल्ली के राजपथ पर पहले इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए। योग दिवस पर यहां एक साथ 35,985 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यहां 84 देशों के नागरिक भी शामिल हुए। इससे पहले 19 नवंबर 2005 को ग्वालियर में 29,973 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इसका आयोजन विवेकानंद केंद्र ने किया था। योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग एक अवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। योग कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये तो आस्था है। राजपथ पर करीब 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करने के बाद पीएम मोदी विज्ञान भवन पहुंचे और यहां पर समग्र स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने योग को आस्था और अवस्था से जोड़ा। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम से भले ही कांग्रेस और कुछ दूसरे राजनीतिक दल दूर रहे, लेकिन राजपथ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने योग किया। राजपथ पर हुए कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भी योग किया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि फिट रहने के लिए योग करना जरूरी है।
योग दिवस के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने भी योगाभ्यास किया, तो कईयों ने लोगों को योग से जुड़ने की अपील की। महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री हेमा मालिनी और शिल्पा शेट्टी समेत कई फिल्मी सितारों ने अपने प्रशंसकों को योग करके इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस के मौके पर बेंगलुरु में योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई में सुभाष घई के साथ टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन ने भी योग किया। अभिनेत्री राखी सावंत और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी योग किया और सभी ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। मुंबई के मालवाड़ी में जहरीली शराब से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब के शिकार बने 35 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और इस दौरान विनोद तावड़े ने मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान भी किया। हालांकि मौत के बाद भी जहरीली शराब का धंधा थमा नहीं है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शहर में कई जगह छापेमारी की। अकेले मालवणी से ही 1000 लीटर से भी ज्यादा जहरीली शराब बरामद की गई। पुलिस को इस मामले में कई और आरोपियों की तलाश है। इस बीच आज जहरीली शराब मामले में मुख्य आरोपी महिला ममता की किला कोर्ट में पेशी होगी। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में एक पत्रकार को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मारा गया पत्रकार मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था। पत्रकार का नाम संदीप कोठारी था। बताया जा रहा है कि पत्रकार लगातार खनन माफिया और चिटफंड घोटाले के खिलाफ खबरें लिख रहा था और आरोप है कि खनन माफिया के 3 गुर्गों ने पत्रकार का बालाघाट से अपहरण किया और फिर उसे नागपुर ले जाकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी फरार है। पुलिस ने तीसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12वीं की छात्रा शालिनी की हत्या उसके सिरफिरे आशिक ने की। पुलिस के मुताबिक एक तरफा मोहब्बत में नाकाम होने के चलते एक सिरफिरे आशिक ने शालिनी को मौत के घाट उतार दिया। देहरादून पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए दावा किया कि रवि राजपूत शालिनी को उसके घर से भगाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ उसके घर आया था, लेकिन शालिनी के इंकार के बाद रवि ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने रवि राजपूत और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में हत्या में इस्तेमाल किए गए सरिये और स्कार्फ के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम शहर में फेसबुक से आगे बड़े संबंधों में कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। आज शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब शहर के प्रमुख कारोबारी राजेश चतुरानी के घर पर किसी युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया। मौके पर पुलिस पहुंची तो राजेश चतुरानी के घर के एक बेडरूम में 28 साल के मंजीत ज्ञानचंदानी की खून से लथपथ लाश मिली। मामला शहर के मशहूर उद्योगपति और उसकी पत्नी जो कि कच्छ जिले के बीजेपी की नेत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ था। आनंद फानन में उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया से ललित मोदी की मुलाकात पर सफाई मांगी। आपको बता दें पिछले साल जुलाई के महीने में लंदन में ललित मोदी और राकेश मारिया की मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के दफ्तर से इस मामले में जानकारी मांगी गई है कि मुलाकात का उद्देश्य क्या था। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम फडणवीस ने कहा है कि राकेश मारिया से जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में साकेत कोर्ट ने तोमर की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई थी। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत देते हुए कहा है कि वो आगे रिमांड के लिए अर्जी ना दे। इस बीच पुलिस रिमांड खत्म होने पर तोमर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में घमासान मच गया है। एनडीए के 2 घटक आमने सामने हैं। चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी में ठन गई है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई पशुपति नाथ ने बीजेपी से मांझी समर्थक 5 विधायकों को टिकट न देने की शर्त रखी। एलजेपी नेताओं का कहना है अगर मांझी समर्थक इन विधायकों को टिकट दिया जाता है तो पार्टी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। गौरतलब है 2005 में जेडीयू में जाने से पहले 5 विधायकों ने रामविलास पासवान की एलजेपी छोड़ दी थी। मशहूर फिल्म पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पीएचडी की छात्रा ने फारूकी पर 28 मार्च को उनके दिल्ली स्थित सुखदेव विहार के घर में रेप का आरोप लगाया।
विदेशी महिला की शिकायत के बाद 19 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़ित लड़की का कहना है घटना के वक्त फारूकी नशे में था। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद पीड़ित लड़की ने यूएस से फारूकी को मेल भी किया था और इसके जवाब में फारूकी ने अपना माफीनामा लिख करके लड़की को मेल भेजा था। इस बीच फारूकी की पत्नी और फिल्म अ पीपली लाइव की डायरेक्टर अनुषा रिजवी ने ट्वीट कर अपने पति को बेकसूर बताया है। फिलहाल 6 जुलाई तक महमूद पुलिस हिरासत में है। महोबा में ऐतिहासिक चंदेलकालीन रायकोट मंदिर में राम जानकी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां चोरी हो गई है। अष्टधातु की इन बेशकीमती मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। महोबा रायकोट मंदिर से राम जानकी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां चोरी होने से इलाके के लोग सकते में हैं। मंदिर में अष्टधातु की ऐसी 18 बेशकीमती मूर्तियां थी, जिनमें से 3 चोरी हो गई हैं। मंदिर के कुछ लोगों पर भी शक किया जा रहा है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महोबा में चंदेल शासक राजा परमार ने रायकोट में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से 6.5 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने एक साउथ अफ्रीकन शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के एम वेंकटरमण के पास से यूके की एक महिला का मेल आया, जिसमें उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसे भी ब्रेस्ट कैंसर है और वो मरने की कगार पर है। मेल में महिला के पास करीब $8.5 मिलियन होने की बात लिखी थी, जिसे वो देना चाहती थी। ये मेल देखकर रमन लालच में आ गया और उसकी बातचीत आगे बढ़ गई और धीरे धीरे करके महिला ने करीब 6.5 लाख रुपए रमन से मंगवा लिए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के तीरथगढ़ वाटरफॉल में फंसे 6 लोगों को 18 घंटे की मशक्कत के बाद बचा लिया गया। बचाए गए लोगों में 4 सैलानी और 2 मंदिर के पुजारी। ये लोग शनिवार दोपहर यहां मौजूद मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया, जिसके बाद सभी पानी में फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने कल सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें सुरक्षित निकाला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाने के लिए आज से सिक्किम का नाथुला पास दर्रा खोल दिया जाएगा, जिससे चीन और भारत सीमा से बस के जरिए श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। इससे पहाड़ी रास्तों पर चलकर और घोड़े पर बैठकर सफर करने की मुश्किलों से बचा जा सकेगा। साथ ही इस पहल से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। 44 श्रद्धालुओं और सहायता कर्मियों का पहला जत्था आज नाथुला पास से चीन में प्रवेश करेगा और ये जगह यहां से करीब 31 किलोमीटर दूर है। यूपी के अलीगढ़ में आए दिन बिजली गुल होने से लोग गुस्से में हैं। लोगों ने सिविल लाइन इलाके के बिजली घर के सामने हंगामा किया। बिजली घर के अधिकारी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र की हत्या मामले में मृतक के परिजन और पत्रकारों का विरोध जारी है। मृतक पत्रकार के परिवार वालों और पत्रकारों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में एनसीसी कैंप में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में जूनियर और सीनियर कैडेट्स के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान करीब 6 से ज्यादा कैडेट्स घायल हो गए। एनसीसी कैंप में बवाल की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवी छात्रों को बाहर खदेड़ा गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नहर इलाके में दबिश के दौरान 8 महिलाओं और 5 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेनी आईपीएस चुनाराम और सीओ सिटी राशि को एक मकान पर छापा मारा गया और मकान की तलाशी के दौरान 65,000 रुपए भी बरामद किए गए। स्थानीय पुलिस को कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ये छापेमारी की। राजस्थान के टोडाभीम में एक गर्भवती महिला को दहेज के लिए हत्या का मामला उनका सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद से मृतक महिला के ससुराल वाले फरार हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला के पिता का आरोप है कि 1.5 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी और शादी में दहेज देने के बावजूद ससुराल वाले और दहेज की मांग लगातार करते रहे और प्रताड़ित करते रहे। झारखंड के गुमला में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस नेता पर फायरिंग की। फायरिंग में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के भाई भी घायल हो गए हैं।
इस वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद दोनों के रिम्स भेज दिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या के बाद पत्रकारों पर हमले का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान टीवी पत्रकार प्रेमशंकर गंगवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। टीवी पत्रकार प्रेमशंकर का आरोप है कि वाहन चेकिंग के नाम पर तिलारी कोतवाली के थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने उनको गाली दी और मारपीट भी की। इस दौरान स्कूटी पर सवार पत्रकार को स्कूटी से नीचे भी गिरा दिया गया। टीवी पत्रकार पर हमले की खबर के बाद स्थानीय पत्रकार आक्रोशित हो गए और विरोध जताते हुए आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार रात छापेमारी के दौरान 8 ट्रॉली और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि पचारा गांव के पास यमुना नदी से काफी वक्त से अवैध खनन किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ से सांसद और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के नाम पर जालसाजी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ पुलिस ने दोनों जालसाजों को प्रतीक यादव के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी के जालौन दबंगों ने वसूली नहीं देने पर एक घर के 6 लोगों को पीट डाला। रविवार रात घनश्याम के भाई से अवैध वसूली कर रहे कुछ लोगों ने मारपीट की। घनश्याम जब घर पहुंचा तो दबंगों ने उसके घर जाकर महिलाओं से बदतमीजी की और घर के लोगों पर लाठी डंडों से हमला भी कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के लखनऊ में भीषण गर्मी के बावजूद स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन अभिभावकों ने डीएम से गुहार लगाई है कि जुलाई के महीने में तपती गर्मी के बीच बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाए। इसके बाद डीएम ने 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बाकी की क्लासेस के लिए गर्मी से बचाव के लिए वहां इंतजाम किए गए। एमपी के भोपाल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जेपी यादव पर एक होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक जेपी यादव ने होटल के कर्मचारियों को बुरी तरह से मारा पीटा था, जिसके बाद होटल कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी की राजधानी भोपाल में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भोपाल के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा करीब 25 लाख की लागत से बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 9 फीट है। डिपो चौराहे का नाम बदल करके अब भारत माता चौराहा कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नवा शहर के कैमा गांव के पास हुई एक कार दुर्घटना में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान शशि बाला की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में 2 और लोगों के मारे जाने की खबर है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ हो गई है। 32 साल की प्रियंका ने इस समर्थन पर अपने फैंस का आभार जताते हुए ट्वीट किया और कहा है कि वो खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के ट्विटर पर प्रशंसकों की संख्या 50 लाख हो गई है। आलिया इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। बॉलीवुड में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली आलिया ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है। हास्य कलाकार कपिल शर्मा के बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं इस साल 25 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सह अभिनेता सुनील ग्रोवर ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान किया और उन्हें बधाई दी।